कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के दो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना साथियों, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों उसके आंसर को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर दोस्तों रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चे इसका उत्तर याद करने में बहुत कतराते हैं क्योंकि वो इसको रटते हैं। और दोस्तों रटना जो है ना बिल्कुल गलत बात है। अगर आप रटेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। और दोस्तों इसी को देखते हुए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसका उत्तर बता दूंगा। आपको जो है ना जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सब कुछ अच्छे से याद हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको लिखना सिंपल था कि लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है। इतना तो आप याद कर लेंगे सिंपल सा कि जो लेंथेनाइट श्रेणी होती है ना उसमें परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो त्रिज्या क्या होती है, घटती है। सिंपल सा, परमाणु का क्रमांक अगर बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु क्रमांक घटेगा। सिंपल सा दोस्तों, एक लाइन का याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में इसके कारण क्या होते हैं, कारण भी आपसे पूछ लेता है। और या फिर अगर लॉन्ग आंसर में टाइप में आएगा तो आपको पूरा जो है ना ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। कारण में लिखेंगे आखिर लेंथेनाइट संकुचन होने का कारण आखिर क्या है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। हमने यहाँ पर ही पढ़ लिया है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब त्रिज्या घटती है तो जो नाभिकीय आवेश होता है क्या होता है, बढ़ जाता है और वह बाह्य कक्ष को अपनी ओर खींचता है। यानी कि जब उस नाभिक का जो आवेश है ना वो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, जो कक्ष होते हैं उनको अपनी तरफ क्या ऐसे खींच लेता है, खींचता है, जिससे उसका परमाणु क्या होता है, जो परमाणु होता है छोटा हो जाता है, जो परमाणु होता है वो कम हो जाता है तथा लेंथेनाइट संकुचन होता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे सिंपल सा इसका कारण समझिएगा, ठीक है ना। यानी कि जब परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है, तो त्रिज्या क्या होती है, छोटी हो जाती है, त्रिज्या कम होती है। और जब त्रिज्या कम होती है तो नाभिकीय आवेश क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जो नाभिकीय आवेश का मान होता है वो बढ़ जाता है। और जब भी नाभिकीय आवेश, जो नाभिक का आवेश जब वो बढ़ेगा तो क्या करेगा, इनको अपनी ओर खींच लेगा। और जब इनको अपनी ओर खींच लेगा तो मान लीजिए इतना बड़ा है, इसको खींच के छोटा कर दिया तो परमाणु का जो आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है और लेंथेनाइट संकुचन होता है। यही दोस्तों इसका कारण है, ठीक है ना। यानी आपको सिंपल सा लिखना है कि परमाणु क्रमांक जब बढ़ते हैं तो त्रिज्या घटती है। कारण क्यों ऐसा होता है, क्यों कारण ऐसा होता है, तो सिंपल सा है कि जब परमाणु के अंदर जो नाभिकीय आवेश होते हैं जब वो बढ़ते हैं तो कक्ष को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है और जो है लेंथेनाइट संकुचन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे परिणाम लिखने के लिए आता है। तो बड़े परमाणु क्रमांक वाले तत्व छोटे परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के समान होते जाते हैं। मतलब कि साथियों जिनका परमाणु क्रमांक जो है बड़ा बड़ा है, ठीक है ना, वह छोटे परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के समान होते जाते हैं, ठीक है, उनके वो बराबर होते जाते हैं। जैसे कि जो बड़ा है, ठीक है ना, जब उसमें लेंथेनाइट संकुचन होगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि वो छोटे के बराबर होता चला जाता है। और गुणों में समानता आती है, ठीक है ना। कोई दो चीज़ अगर ऐसे बराबर के हैं तो उनमें क्या है, गुणों में समानता आ जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट क्या है, रासायनिक गुण समान हो जाते हैं तथा धातु निष्कर्षण में कठिनाई होती है। मतलब कि जैसे ये बराबर बराबर में आ गए तो इनमें पहचानना मुश्किल हो जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में भी कठिनाई आती है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझ गए होंगे। लेकिन एक बार दोस्तों हम जो है ना 30 सेकंड के अंदर इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। क्या होता है लेंथेनाइट संकुचन, तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो त्रिज्या घटती है, ठीक है ना। कारण ऐसा क्यों होता है, ऐसा कारण इसलिए होता है क्योंकि जो नाभिक का आवेश होता है जब वो बढ़ता है
तो कक्ष को अपनी ओर खींचता है, और खींचता है तो क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है और लेंथेनाइड संकुचन होता है। परिणाम क्या है, जब कोई एक बड़ा चीज़ है ये छोटा बन गया और छोटा पहले से था, तो इसमें क्या होता है, इनके गुणों में समानता आ जाती है। और दूसरा, जब गुण समान हो जाते हैं तो निष्कर्षण में क्या होती है, कठिनाई होती है, उनको छांटने में कठिनाई होती है। ठीक है साथियों, तो ये था लेंथेनाइड संकुचन। अब हम चलिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है ना, मैं आपको इसको स्पीड में बता दे रहा हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि साथियों, बहुत सारे धातु होते हैं, बहुत सारे अधातु होते हैं। ठीक है ना, और उन्हीं जब बहुत सारे धातुओं और अधातुओं को जब हम अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, ये अपचयन विभव के इसी बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इसको रखते हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में जब रखते हैं ना, तो एक श्रेणी ऐसे ही बन जाती है। ठीक है, एक श्रेणी बन जाती है और इसी श्रेणी को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, अब लक्षण क्या होते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी की, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का जो फर्स्ट लक्षण है वो है, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ये जो श्रेणी आपको इसे प्राप्त हुई थी अभी, अगर हम ऊपर से इसे नीचे आएंगे तो अपचयन जो क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे आने पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अपचयन क्षमता बढ़ती है, और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। ठीक है ना, कोई भी इन तत्वों में जिसका अपचयन विभव सबसे ज़्यादा होगा वो प्रबल आक्सीकारक होगा, और जिसका कम होगा वो प्रबल अपचायक होगा। ठीक है साथियों, सिंपल सा आपको इसका एक प्रकार से डिफिनेशन और इसके लक्षण आपको समझ लेने हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो है उपयोग उसके क्या होते हैं, तो पहला उपयोग है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में। ठीक है ना, जब कोई भी धातु होता है, जब उसकी क्रियाशीलता की तुलना करते हैं तब हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। और सेकंड है मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। ठीक है ना, जब वैद्युत वाहक बल का जब हम निर्धारण करते हैं तब भी हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थे दो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर रटने वाली कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ दोस्तों बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो आप इसका PDF ले लीजिएगा, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, या फिर आप इस पर मैसेज करके इसका जो है PDF ले लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।